Dear students, we are going to explain thermal expansion and contraction of solids, liquids and gases. जब हम मेटल को रब करते हैं एक दूसरे के साथ तो उस दौरान इसकी शेप चेंज हो जाती है, उस दौरान इसका एरिया भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और शेप भी। जब हम आयरन को हीट अप करते हैं तो उस दौरान ये एक्सपेंड हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये एक्सपेंशन क्यों होता है और कैसे होता है। जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये ज़्यादा स्पेस अटेन कर लेते हैं और इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने एक सॉलिड जैम लेनी है। उस जैम की बॉटल को हम गर्म पानी के नीचे रखेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही हम गर्म पानी के नीचे रखेंगे तो मेटल एक्सपेंड हो जाएगी और उसका जो लिड है हम इजीली रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। लेकिन जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो ये भी एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हीट प्रोवाइड की जाती है तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और ये सॉलिड की निस्बत कम टाइटली पैक्ड होते हैं और ये मूव करते हैं। हीट करने के बाद इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ये एक्सपेंड कर जाते हैं और ये सॉलिड की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। जैसा कि हम जब मरकरी को थर्मामीटर के अंदर हीट करते हैं तो उस दौरान मरकरी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसी तरह से अब हम गैसेस में एक्सपेंशन देखेंगे। जब गैसेस को हीट किया जाता है तो ये लिक्विड की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह होती है। जैसे ही इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आसानी के साथ एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इनके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है। Now expansion and contraction. Solids, liquids and gases all expand. Expand mean get bigger when they are heated. जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाती हैं, मीन इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। When they cool down, लेकिन जब हम इन्हें कूल डाउन करते हैं the opposite happens, तो ऑपोजिट प्रोसेस होता है। दे कॉन्ट्रैक्ट मीन ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। गेट स्मॉलर, कॉन्ट्रैक्ट मीन इनका साइज कम हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज हीटिंग गिव्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन उस वक्त होती है जब हीट करने से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है। This causes them to move faster and bump into each other more often and with a great force. जैसे ही हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को हीट करते हैं तो हीट करने से इनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाती है और ये बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ बम्प करना शुरू हो जाते हैं, टकराना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। दिस मेक्स देम मूव फर्दर अपार्ट, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। The increase in the space between the particles is the reason why solids, liquids and gases expand. जो इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस आ जाती है वो यही, इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड और गैसेस एक्सपेंड करती हैं। नाउ लुक हियर, जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इनके दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है एनर्जी की वजह से। सॉलिड वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लिक्विड भी और ज़्यादा मूवमेंट शुरू कर देते हैं और गैसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं। गैसेस एक्सपेंड मोर दैन द लिक्विड, गैसेस लिक्विड्स की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंड होती हैं एंड लिक्विड एक्सपेंड मोर दैन द सॉलिड, और लिक्विड्स सॉलिड्स की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। When they are cooled, लेकिन जब इन्हें कूल करते हैं मीन इससे हीट रिमूव करते हैं, द पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज कर देते हैं। दे मूव क्लोज टुगेदर, और पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, जिसके नतीजे में सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की कंट्रैक्शन हो जाती है, मीन ये सिकुड़ जाते हैं। नाउ एक्सपेंशन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन। ये हमारे पास एक मेटल बार है,
व्हेन द मेटल बार इज कोल्ड इट स्लिप्स इनटू प्लेस। जब मेटल बार कोल्ड होती है तो ये इस स्पेस के अंदर फिट हो जाती है, स्लिप कर सकती है आगे पीछे। लेकिन जैसे ही हम इस मेटल बार को हीट करते हैं, आफ्टर इट हैज़ बीन हीटेड, लेकिन जब हम इसे हीट कर लेते हैं उसके बाद द बार इज़ टू बिग टू फिट इन, तो बार बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है और फिट नहीं होती इस स्पेस के अंदर। जी, जैसे ही जब ये बार कोल्ड थी तो ये इजीली इस प्लेस के अंदर स्लिप हो रही थी, लेकिन जब हमने इसे हीट कर लिया तो ये एक्सपैंड होगी और इस प्लेस के अंदर ये स्लिप नहीं कर रही, फिट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड हो चुकी है। नाउ लुक हियर, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। अब हम लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन देखेंगे। वाटर कंटेनिंग अ डाई, या हमारे पास पानी है जिसके अंदर डाई प्रेजेंट है, कलर्ड पानी है। When the flask is put into a hot water, जब हम पानी की इस फ्लास्क को हॉट वाटर के अंदर रख देंगे, वाटर इनसाइड एक्सपैंड। यहाँ पर देखें वाटर का लेवल इस पॉइंट तक है, दिस। लेकिन जैसे ही हम इसे हॉट वाटर के अंदर रख देंगे तो ये लिक्विड एक्सपैंड करेगा और इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नाउ दिस वन, तो ये लेवल यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर गया है। दिस इज एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। Did you know the idea that substances are made up of very tiny moving particles is called kinetic theory of matter? ये आइडिया के सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इसे क्या कहते हैं? किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। द वर्ड किनेटिक कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग मूविंग। किनेटिक का लफ्ज़ जो जिस ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेट इज़ किनेटिक, और किनेटिक का मतलब क्या है? मूविंग। सो ये आइडिया के सब्सटेंस टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? किनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। किनेटिक मीन मूविंग, और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक वर्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।